डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब ए पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। ए पार्ट में लिखा है डिबेंचर आर इशूड एट पार एंड आर रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। डिबेंचर्स को जो है एट पार इशू किया गया और रिडीमेबल एट प्रीमियम था। तो पहली एंट्री लिख देंगे, अमाउंट की चिंता बाद में करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब अमाउंट कैसे आएगी? अब अमाउंट निकालने के यहां पर डिबेंचर में दो तरीके हैं। या तो आप पहले एक डिबेंचर के बारे में सोचें और उसको इंटू 10,000 कर दें, लेकिन जब लमसम में अमाउंट चल रही हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सभी डिबेंचर्स के बारे में एक साथ सोचें, वो आसान हो जाता है। जैसे 10,000 डिबेंचर है, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है, तो सभी डिबेंचर्स की फेस वैल्यू हो गई 10,000 इंटू 100, 10 लाख। अब इशूड एट क्या है? इशूड एट आपको पहली एंट्री में इशूड वाला पार्ट पढ़ना है बस, और कुछ नहीं पढ़ना। पहले पार्ट में लिखा है डिबेंचर आर इशूड एट पार, यानी यहां पर फेस वैल्यू आ जाएगी 10 लाख। 10 लाख कहां से आया? 10,000 डिबेंचर है, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है, तो हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो अमाउंट यहां निकली। बी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अगली एंट्री, अब इसे समझो ध्यान से। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ देंगे और लिखेंगे टू 7% डिबेंचर अमाउंट। अब वो तीन सवाल आपको पूछने हैं अपने मन में, जो मैंने पिछली बार बताया अभी आपको। पहला, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कब होगा? जब इशूड एट प्रीमियम होगा। नहीं है। क्या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है? तो क्वेश्चन में लिखा है डिवेंचर आर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, बिल्कुल है। तो यहां पर आ जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। और डेबिट में आ जाएगा, जब भी ये अकाउंट क्रेडिट में आएगा डेबिट में आ जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अब अमाउंट कैसे आएगी? एंट्री पूरी हो गई, तो ये लॉस वाला वर्ड लिखते ही एंट्री पूरी हो गई। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में ऊपर वाली एंट्री से अमाउंट आ जाएगी 10 लाख। इस एंट्री में डिवेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू आनी है, और फेस वैल्यू एक डिवेंचर की 100 रुपए है और 10,000 डिवेंचर है, तो फेस वैल्यू हो गई 10 लाख। इस क्वेश्चन में तो ये और ये सेम आ रहे हैं, लेकिन ये अलग हो सकते हैं, अगले क्वेश्चन में अलग पार्ट अलग हो जाएंगे। अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है? 5%। 5% किसका? फेस वैल्यू का। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, जो आपको एक डिबेंचर की फेस वैल्यू दे रखी है 100 रुपए, उसका 5% निकालो, आएगा 5, उसे नंबर ऑफ डिबेंचर से मल्टीप्लाई कर दो और यहां लिख दो। दूसरी तरीका ये है कि ये जो आपने डिबेंचर अकाउंट के सामने लिखा है, ये 10,000 डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है, आप इसका 5% निकालो और यहां लिख दो। ये चॉइस है आपके पास। यहां तो आप 100 का 5% निकालो, जो एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है 5 रुपए, उसे नंबर ऑफ डिबेंचर से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 10,000, 50, या सिंपली आप ये जो डिबेंचर अकाउंट के सामने लिखा है उसका 5% निकाल के यहाँ पे लिख दो। ये फैसिलिटी आपको तब मिलेगी जब अमाउंट लमसम में लिया जा रहा है, और ज्यादातर क्वेश्चन में लमसम में होगा, नहीं तो ऐसा नहीं कर सकते। नहीं तो जो मैंने पहला तरीका बताया वही तरीका कि आप 5 रुपए को 10,000 से मल्टीप्लाई करके 50,000। लॉस ऑन इशू में, लॉस ऑन इशू में आप बैलेंसिंग फिगर भी ले सकते हो, लेकिन वैसे लॉस ऑन इशू में हमेशा प्रीमियम और रिडम्पशन की अमाउंट आती है, और अगर डिस्काउंट होगा तो प्रीमियम की और डिस्काउंट की अमाउंट जोड़ के आती है।
तो यहाँ पर अमाउंट आ गई 50,000. नरेशन being 10,000 7% debentures of ₹100 each issued at par, redeemable at 5% प्रीमियम. इससे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. जो क्वेश्चन है मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी उतार के लिख दी है कि इतने डिवेंचर इतने रुपए वाले इतने एट पार पे इशू किए गए और प्रीमियम पे रिडीम किए जाएंगे. रिडीमेबल लिखना है. रिडीमेबल का मतलब रिडीम किए जाएंगे, रिडीम हो नहीं रहे, रिडीम किए जाएंगे. आज की बात नहीं है. ये ए पार्ट हो गया. बी पार्ट में इसी की जगह कर रहा हूँ और मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें. वीडियो उतनी ज़्यादा लंबी हो जाती है. बी पार्ट, डिवेंचर आर इशूड एट 5% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार. तो पहली एंट्री जो है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. पहली एंट्री की अमाउंट क्या आएगी, क्योंकि इशू प्रीमियम पे किए गए हैं तो अमाउंट जो है प्रीमियम जोड़कर आएगी. अब इसमें भी अमाउंट निकालने के दो तरीके हैं. पहला तरीका तो ये है, एक डिवेंचर 100 रुपए का है, 5% प्रीमियम यानी 5 रुपए प्रीमियम, यानी इशू प्राइस हो गई 105. 105 इंटू नंबर ऑफ डिवेंचर्स 10,000. दूसरा तरीका क्या है कि हमें मालूम है कि सभी डिवेंचर की फेस वैल्यू 10 लाख है और प्रीमियम 5% है. तो 10 लाख में 10 लाख का 5% जोड़ दो तो सीधा 10 लाख डिवेंचर्स की फेस वैल्यू आ जाएगी आपके पास. आप जिस तरीके से आपको सुटेबल लगे, यानी सिंपली आपको फेस वैल्यू में 5% जोड़ना है. तो 10 लाख का 5% होता है 50,000, जोड़ोगे तो आ जाएगा 10,50,000. आप जिस तरीके से कंफर्टेबल है उस तरीके से कर लें. आप इशू प्राइस ऊपर लिख लें, लेकिन वो बार बार इशू प्राइस लिखना हर एक पार्ट के लिए बड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें 6-6 पार्ट्स होंगे. तो और कई जगह पर आपको इशू प्राइस वाला कॉन्सेप्ट चलेगा भी नहीं. आपको सीधा नंबर ऑफ डिवेंचर्स नहीं मालूम होंगे, आपके पास फेस वैल्यू होगी. तो जो सभी डिवेंचर की फेस वैल्यू है उसमें 5% जोड़ दो. बी एप्लीकेशन मनी received. Next, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के, टू 7% डिवेंचर अकाउंट. अब वही 3 सवाल शुरू करते हैं हम. पहला सवाल है क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, यानी इशू पे प्रीमियम है? हाँ है. उसकी सिंपल सी पहचान है, आपने पहली एंट्री में प्रीमियम जोड़ा होगा. जो पहली एंट्री में प्रीमियम जोड़ा जाता है वो इशू का प्रीमियम होता है. तो यहां पर आ जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. क्या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है? तो क्वेश्चन में देखो लिखा है रिडीमेबल एट पार, नहीं है. और अगर पहले दो में से एक भी चीज आपने लिख दी है तो तीसरे का तो मतलब ही नहीं उठता लिखने का, क्योंकि प्रीमियम पे इशू हुए हैं तो डिस्काउंट तो हो ही नहीं सकता. तो हमें डिस्काउंट की ओर जाना ही नहीं है. तो ये एंट्री पूरी हो गई. अब अमाउंट डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में से 10,50,000. डिवेंचर अकाउंट में फेस वैल्यू तो पूरे क्वेश्चन में सेम रहेगी, बदलेगी नहीं. पिछले पार्ट में भी 10 लाख थी, इस पार्ट में भी 10 लाख. सॉरी हिल गया थोड़ा सा. और प्रीमियम कितना जोड़ा था हमने? 50,000. अब देखोगे डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रहा होगा. बी 10,000 7% डिवेंचर of ₹100 each issued at 5% premium, redeemable at par. देखो एक क्वेश्चन जब पूरा हो जाएगा तो धीरे धीरे आपको ये एंट्री समझ आनी शुरू होंगी. अभी सिर्फ आप
सुनने की कोशिश करो, वैसे भी यहाँ पे वन में ही हो रहा है। अब तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट है डिवेंचर आर इशूड एट 5% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं क्योंकि इशू पे भी प्रीमियम है, रिडम्पशन पे भी प्रीमियम है। तो पहली एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट इशू के। अब यहाँ पर याद रखो, पहली एंट्री में अमाउंट लिखते वक्त हमेशा इशू की अमाउंट देखनी है, हमें रिडम्पशन से कोई मतलब नहीं। तो इशूड एट 5% प्रीमियम है। अब अमाउंट निकालने के फिर वही दो तरीके हैं। तो सिंपल तरीका ये है कि सभी डिवेंचर की फेस वैल्यू में 5% जोड़ दो। एक डिवेंचर 100 रुपये का है, 10,000 डिवेंचर है, 10 लाख हो गया। 10 लाख में 5% ऐड करोगे तो 10,50,000। बी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अगली एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ देंगे, टू 7% डिवेंचर अकाउंट। अब सब फिर एंट्री पूरी करेंगे। देखो यही पार्ट इंपॉर्टेंट है, यही थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो वही 3 सवाल आपको मन में शुरू करने हैं। पहला, क्या प्रीमियम ऑन इशू या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है? बिल्कुल है। क्या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है? बिल्कुल है। जब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा तो क्रेडिट में आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, और डेबिट में आ जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। जब भी क्रेडिट में ये अकाउंट लिखोगे, डेबिट में ये अकाउंट आएगा ही आएगा, कभी भी ऑप्शनल नहीं है, ये दोनों हमेशा आएंगे। अब अमाउंट कैसे आएगी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में अमाउंट ऊपर वाली एंट्री से, डिवेंचर अकाउंट इसमें से हमेशा फेस वैल्यू आएगा और कुछ नहीं आ रहा। 10 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जितना प्रीमियम आपने पहली एंट्री में ऐड किया था 50,000। प्रीमियम और रिडम्पशन, अब इसके लिए हम क्वेश्चन में से पढ़ेंगे कितना है प्रीमियम और रिडम्पशन। 5% है। 5% किसका? फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू कितनी है? 10 लाख। 10 लाख का 5% 50,000। सबसे लास्ट में हम अमाउंट भरेंगे लॉस ऑन इशू की। चाहे तो बैलेंस करके लिख दो, लेकिन मैं फिर याद दिला रहा हूं, इसमें या तो प्रीमियम और रिडम्पशन की अमाउंट आती है, और जहां क्वेश्चन में डिस्काउंट होता है वहां प्रीमियम की और डिस्काउंट की अमाउंट ऐड करके आती है। कौन से वाले प्रीमियम की? रिडम्पशन वाले प्रीमियम की, इशू वाले की नहीं। प्रीमियम और रिडम्पशन की अमाउंट आती है या तो, या प्रीमियम और रिडम्पशन प्लस डिस्काउंट ऑन इशू होता है। नरेशन बी 10,000, 7% डिवेंचर, issued, sorry, of 100 each, issued at 5% premium, redeemable at 5% प्रीमियम। तो यहां पर ये एक क्वेश्चन खत्म हो रहा है। शुरू